गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूले पढ़े थे क्यूब के, क्यूबॉइड के और सिलेंडर के, ठीक है। उसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को किया था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन इज टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर। टू क्यूब्स हैं जिसकी ईच साइड 10 सेंटीमीटर है, हमने उसको ज्वाइन कर दिया। तो यानी अगर हम क्यूब बनाते हैं तो इस तरीके का क्यूब होता है आपके पास, ये क्यूब है और क्यूब मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। एक क्यूब ये है और जिसकी साइड है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और इस तरीके के हमारे पास टू क्यूब्स हैं। हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैंने इसको और एक और क्यूब को ज्वाइन कर दिया है यहाँ पर। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। 10 सेंटीमीटर फर्स्ट क्यूब की साइड है और 10 सेंटीमीटर सेकंड क्यूब की साइड है, ठीक है। और इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर है क्योंकि क्यूब है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये ब्रेथ भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर ही हो गई। क्यूब जैसे ही आता है माइंड में इमेज होती है कि सारी साइड्स हमारी इक्वल मिलेंगी। तो जैसे ही हमने ये दो क्यूब को ज्वाइन किया, तो जब हमने इसको देखा ज्वाइन करके तो इसने क्यूबॉइड का शेप ले लिया। तो क्यूबॉइड की हाइट तो वही रहेगी, ब्रेथ वही रहेगी, लेकिन इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि 10 सेंटीमीटर एक साइड और 10 सेंटीमीटर दूसरी साइड को जब ज्वाइन करेंगे तो लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी, यानी क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। हाइट आपके पास 10 सेंटीमीटर रहेगी जो क्यूब की थी और ब्रेथ भी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऐसे ज्वाइन किया तो लेंथ बढ़ गई, ब्रेथ और हाइट बिल्कुल सेम रही, ठीक है। अब उसने आपसे क्या फाइंड करने के लिए कहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म। यानी उसने खुद ने ही कह दिया कि ये क्यूबॉइड बनेगा तो इसका आपको लेटरल सरफेस एरिया बताना है और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट के लिए क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड हमने बनाया जिसकी लेंथ क्या है? लेंथ है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई हमारे पास में क्या 10 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गई हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट में है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो शॉर्ट में हम नाम लिख देते हैं TSA ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। इजी हो जाएगा लिखना। क्या फॉर्मूला होता है बताया था मैंने आपको, टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। सारे फेसेस जो आपके हैं वो डबल होते हैं। 2L की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 10 इंटू 20, क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सब डबल है, LB डबल, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, फिर प्लस डबल फिर प्लस, तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 कितना हो गया 200 प्लस 10 इंटू 10 100 प्लस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया 2 इंटू 2 2 4 प्लस 1 5, यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी TSA ऑफ अ क्यूबॉइड हमने कैलकुलेट कर दिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स ओनली 4 साइड्स, ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे उसके लिए? लेटरल LSA ऑफ द क्यूबॉइड। उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसका? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, यही बताया था, लिख दिया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ कितनी है 20 प्लस ब्रेथ 10 और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 से। 2 इंटू 30 फिर से 30 फिर से 10 सॉरी,
और ये सब कुछ किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 2 इंटू 3 6, 6 में इससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमने लेटरल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर दिया और हमने टोटल सरफेस एरिया भी कर दिया। अब हमारा जो पार्ट बी है, इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल टू द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बोथ क्यूब। वो आपसे ये पूछ रहा है, अगर हम दोनों क्यूब्स के अलग अलग, दोनों क्यूब सेम है, अगर एक ही क्यूब का हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या वो एक क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल पॉसिबल है? यानी पहले तो हमने क्यूबॉइड बनाया, उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, इसके बाद अब हम 2 इंडिविजुअल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके देखें तो क्या वो इक्वल आएगा इसके। तो हम चेक करते हैं उसका बी पार्ट के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको जो आपका फिगर बना हुआ है इसको इरेज कर देती हूँ, जिससे कि हम यहीं पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। ओके, इसको हम रफ कर देते हैं पार्ट को, और मैं यहीं पर आपको बी पार्ट बता देती हूँ, और थोड़ा सा इसको इरेज करके यहाँ पर लिख देते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये पार्ट। अब हमें बी पार्ट के लिए उसने ये कहा है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं बी पार्ट के लिए TSA। जब भी वो अगर टोटल नहीं भी लिखता और सिर्फ लिखता है सरफेस एरिया, तो हम वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 इंडिविजुअल क्यूब्स। हम दोनों क्यूब्स का इंडिविजुअल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, तो हम लिख देते हैं 6 साइड स्क्वायर, और हमारे पास 2 हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, साइड क्या है क्यूब की, 10 सेंटीमीटर, जो उसने पहले से ही दी हुई है आपको। ठीक है, क्यूब की साइड कितनी है, 10, तो 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या इसका सरफेस एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 क्यूब्स का इसके इक्वल आ रहा है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसने आंसर भी आपसे इज में ही पूछा था, इज लगा के, तो हमें उसी तरीके से आंसर देना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स is not equal to total surface area of cuboid। यानी 2 क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल नहीं है, वो आपको यहाँ पर क्लियर दिख भी रहा है। ओके, ये कंप्लीट हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, हाउ मैनी sugar cubes of side 1 centimeter can be packed in a box of dimension 13 centimeter 10 centimeter into 7 centimeter। ये क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड है और इन्होंने सरफेस एरिया के टॉपिक में इसको लिख दिया है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया, क्योंकि ये टॉपिक नेक्स्ट है आपके लिए, जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 12.2, उसमें वॉल्यूम है यहाँ पर, जो अभी आपकी बुक है, बट इन्होंने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिख दिया है, तो मैं आपको कराना तो है, तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर लिख करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इसको किस तरीके से वॉल्यूम में काउंट करेंगे हम, आप एक बॉक्स लीजिए, कोई भी मिठाई का बॉक्स लिया हमने, उसमें हमने छोटे छोटे क्यूब वाली साइज़ की कोई बर्फ़ी या कोई भी जो भी आपको यहाँ स्वीट होती है वो हमने उसमें लिख रखी। तो जो बॉक्स का साइज़ है वो बॉक्स का साइज़ है 13, 10 और 7, यानी 13 सेंटीमीटर लेंथ का, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ का और 7 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। इस सेंटीमीटर का हमने कोई बॉक्स लिया, मैं बना भी देती हूँ, इसमें देखो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। हमने ये इस तरीके का कोई बॉक्स लिया कि ये हमने बॉक्स यहाँ पर लिया,
स्वीट का ये, और इस साइड के, और इसमें हमने छोटे छोटे पीसेस रख दिए क्यूब के, ऐसे करके। ओके, इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स के हमने इसमें पीसेस रख दिए। अब आप देखो फिगर है, हो सकता है हौच पौच भी हो जाए, समझ नहीं आए, तो इस तरीके से हमने पीसेस रख दिए जो 1 सेंटीमीटर का है, यानी क्यूब है तो क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का इक्वल साइज का रख दिया। आपको ये बताना है इसमें ऐसे कितने पीसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जब हम इस तरीके की काउंटिंग करते हैं कि कितनी पूरा उसके शेप को कवर करना, उसमें जितनी भी जगह है सबको पूरी तरह से भर देना, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एरिया नहीं करते, इसलिए यहाँ पर आपके यूज़ में आएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ 2 फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, जिसका फॉर्मूला है 3 टाइम्स साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, जिसको हम लिख सकते हैं साइड पावर 3, जिसकी यूनिट हम पावर 3 में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि एक ही यूनिट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी इसलिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर भी यूनिट आएगी आपके पास पावर 3 में। तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। ओके, अब हमें आपको बताना है कि यहाँ पर हमें कितने शुगर क्यूब्स फाइंड करने हैं, मतलब कितने शुगर क्यूब्स हम इसमें रख सकते हैं बॉक्स में। तो हम यहाँ पर बताएंगे आपको नंबर ऑफ शुगर क्यूब्स, आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ शुगर क्यूब्स। काउंटिंग बतानी है ना, ठीक है। किस में रखना है आपको शुगर क्यूब? बॉक्स में रखना है, यानी इतने बाई इतने के बॉक्स में हमें रखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स की, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। डिवाइड किया किससे? वॉल्यूम ऑफ अ शुगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ शुगर क्यूब। यानी आप बॉक्स में रखेंगे, क्या रखेंगे बॉक्स में? शुगर क्यूब रखेंगे, इसलिए हम इसके वॉल्यूम का इसमें डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स, क्या फॉर्मूला होता है इसका? बॉक्स, यानी अभी बताया मैंने बॉक्स की शेप है क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच अपॉन, क्यूब है, क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड पावर 3। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारे पास? ऑलरेडी यहाँ दी हुई है, कितनी है? 13 इंटू 10 इंटू 7, 3 टाइम्स सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, 13 10 7। ओके, और यहाँ पर है हमारे पास में साइड, क्यूब की साइड दी हुई है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 टाइम्स तो 1 आएगा। 13 7 सा 91 इंटू 10 अपॉन 1, यानी 910 क्यूब्स हम किस में रख सकते हैं? इतने साइज के बॉक्स में हम 910 क्यूब्स को रख सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो सरफेस एरिया के क्वेश्चन में डाल दिया है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही दोनों फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए थे। ओके, तो अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इन मीटर स्क्वायर, यानी क्यूबिकल बॉक्स है यहाँ पर क्यूबिकल, और मीटर स्क्वायर में हमें आंसर देना है। इट्स साइड इज 250 सेंटीमीटर, साइड दी हुई है आपको सेंटीमीटर में और हमें कैलकुलेट करना है उसको मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है साइड कितनी दी हुई है आपको
250 सेंटीमीटर। और ये हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है कि अगर मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। यानी अब मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं 1/100 मीटर कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो क्या करेंगे हम, 250/100 क्या, मीटर। अब मेरी हो गई ये साइड, 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया, साइड इज इक्वल टू, अभी डिवाइड नहीं कर रहे, हम रहने दे रहे हैं इसको, 10 मीटर। या अगर आप कर सकते हो तो हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 2.5 मीटर। 10 है तो डेसिमल 1 नंबर के बाद आ जाएगा। ओके, तो हमारी साइड हो गई ये, यानी जो सेंटीमीटर का था उसको हमने पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसने आपसे कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 का तो हमें पता है 625 होता है मल्टीप्लाई, 25 इंटू 25 625। 625 में हमने 6 से किया, 6 इंटू 5 30, 6 2 12, 13 14 15 का 1, 6 6 36 और 1 37। अच्छा, अब डेसिमल के प्लेस कैसे लगाएंगे, एक इसका यानी डेसिमल 2 प्लेस के बाद लगेगा यहाँ से, 37.50 मीटर स्क्वायर इज आंसर। यानी सेंटीमीटर में जो साइड दिया था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके क्या कैलकुलेट कर दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड द वेट ऑफ मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 70 सेंटीमीटर। यानी एक मेटेलिक क्यूब की साइड दी हुई है आपको 70 सेंटीमीटर। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम पर आ गए हम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वेज 100 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 100 ग्राम है तो आपको बताना है कि अगर एक क्यूब की साइड 70 सेंटीमीटर होती है तो इसका पूरा वेट क्या होगा। ठीक है, और एक क्वांटिटी और दे दी उसने कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 ग्राम है, तो अगर क्यूब आपके पास 70 सेंटीमीटर साइड का है तो इसका वेट यानी इसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। साइड आपको क्या दिया, इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही है कि बात हम क्यूब की कर रहे हैं, क्यूब है यहाँ पर तो हम क्यूब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्यूब इंफॉर्मेशन है, साइड कितनी दे रखी है क्यूब की आपको, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 70 सेंटीमीटर लिखा। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं इसका वॉल्यूम, क्योंकि जब वेट पता करना होता है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, साइड पावर 3। ठीक है, पूरा लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। साइड होल पावर 3, साइड कितनी है हमारे पास 70 सेंटीमीटर होल पावर 3, यानी 70 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे कि 70 इंटू 70 इंटू 70 और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है 343,000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास आ गया जो एक क्यूब है जिसकी साइड ये दी है उसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। एक बात उसने दी है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम होता है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा। ठीक है, सिंपल है, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्यूब
क्यूब में अगर आपके पास कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, तो आपके पास इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा, निकालते हैं। वेट ऑफ 343,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्यूब। क्यूब में अगर इतना वेट है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 343,000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100 ग्राम। कि ये हटा देते हैं, ये नहीं लिखना है हमें, इंटू 100 ग्राम, यानी इतने क्यूब में कितने ग्राम होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 343,000, 2 zeros और ये हो गया ग्राम। उसने पूछा है वेट, तो ये आंसर भी ठीक है, अगर आप ग्राम में देते हो तो ये भी करेक्ट है हमारे पास। और हम इसको किलोग्राम में भी बता सकते हैं आंसर को। किलोग्राम में करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। और हमें ग्राम से किस में जाना है, किलोग्राम में, तो हम 1000 से कर देंगे डिवाइड, तो 3 0 हमारी कैंसिल हो जाएंगी, क्या आ जाएगा 343,020 किलोग्राम। तो आप इसमें भी आंसर दे सकते हैं और इसमें भी आंसर दे सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है आपस में, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, बस इतना याद रखना, जब भी वेट के बारे में बात होती है तो हम उसमें क्या निकालते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब whose lateral surface area is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक हम क्या करते थे, लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है, क्या फाइंड करने के लिए कहा है उसने आपको, एच, ठीक है। तो हम करते हैं, और क्या है ये आपके पास, क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए, किस फॉर्म में, लेटरल सरफेस एरिया के। तो लेटरल सरफेस लिखते हैं, लेटरल surface area of a cube is equal to 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना कि अगर लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो उसका जो फॉर्मूला आप लिखेंगे वो भी किसके इक्वल होगा, उसकी वैल्यू के ही इक्वल होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 36/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 से इसमें डिवाइड किया 9, तो साइड स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 9 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो साइड कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का आएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, और सेंटीमीटर अकेला, तो हमें मिल गई साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 3 सेंटीमीटर आ गया। यानी वो आपसे कह रहा है एज ऑफ अ क्यूब, एज भी लिख सकते हो और उसको हम साइड भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ये हो गया आपका आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, 7 तक। यहाँ तक आप करिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, और अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।